आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो ड्राइंग्स होती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, उनकी स्टडी जो है आपका कैसे की जाती है। वन बाय वन जो है आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करने वाले। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिडवुड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे आपका जो है एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो ड्राइंग्स है वो आपका यहाँ पे ओपन की हुई है। इस वाटर टैंक की कैपेसिटी क्या रहेगी, आपका कितने लीटर है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जो है आपको कमेंट करना है। जानकारी के लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो यहाँ पे वाटर की जो डेप्थ रहने वाली है वो 2.7 मीटर रहने वाली है, 2.7 मीटर। और जो इसकी लेंथ है, जो आपका क्या नाम ये वाटर टैंक है, इसकी आपकी लेंथ जो है वो आपका 10 मीटर है और इसकी आपकी जो विड्थ है वो आपका 4 मीटर है। ठीक है, जो इसकी विड्थ है आपका 4 मीटर। तो यहाँ पे तीनों डायमेंशंस मैंने आपको बता दिए। अब आपको कैपेसिटी जो है वो आपको खुद से निकालनी है। अगर आप इस टैंक के सेक्शन को, अगर यहाँ पे देखो मेरा सेक्शन 1 है, अगर आप इसके सेक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये मेरा वाटर टैंक है। ठीक है, और वाटर टैंक के ही ऊपर यहाँ पे जो है एक पंप रूम भी आपका जो है वो बनाया गया। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपका इसके साथ में अटैच हो गई है। एक आपका अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो कि मेरा वाटर टैंक है, और उसके साथ ही साथ आपका इसके ऊपर जो है आपका यहाँ पे एक पंप रूम जो है वो आपका बनाया गया है, जिसकी जो हाइट है आपका 2.7 मीटर जो है मेरी पंप की हाइट यहाँ पे रहने वाली है। अगर मैं किसी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करूं तो किसी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर आपके 3 कंपोनेंट होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है उसका फाउंडेशन, ये आपका यहाँ पे फाउंडेशन है। सेकंड जो मेरे हिसाब से जो पार्ट होता है वो होता है उसकी वॉल, और थर्ड जो मेरा पार्ट होता है वो होती है इसकी आपकी स्लैब। तो ये किसी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है उसके अंदर आपके 3 कंपोनेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस वाटर टैंक की बात करूं तो यहाँ पे ये मेरा फाउंडेशन का पार्ट हो गया जो कि राफ्ट फाउंडेशन है। मोस्टली अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर आपको जो है राफ्ट फाउंडेशन ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। जैसा कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मेरी राफ्ट फाउंडेशन जो है वो आपका प्रोवाइड कराई गई है। क्लियर। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे दोनों तरफ मेरी आपकी मतलब चारों साइड आपकी जो है आरसीसी की वाटर जो वॉल्स हैं वो आपका यहाँ पे दी गई है, और टॉप में मेरी आपके यहाँ पे स्लैब है। तो वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके फाउंडेशन वाले पार्ट पे। अगर आप फाउंडेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो चारों साइड जो है थोड़ा ऑफसेट लिया गया, मतलब थोड़ा एक्सटेंड किया गया आपका फाउंडेशन को। ये मेरी क्या आपका यहाँ पे ये मेरी वॉल्स है। ठीक है, ये भी मेरी आपकी वॉल्स है, और वॉल्स का ये वाला जो पार्ट है ये मेरा आपका इंटरनल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है मेरा एक्सटर्नल पार्ट है। अगर आप देखोगे तो 450 mm मतलब 1.5 फीट आपका जो है राफ्ट मेरी जो है वो चारों साइड जो है इसकी फाउंडेशन एक्सटेंड की गई है। ठीक है, यहाँ देखो आपका 450 दोनों सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसकी विड्थ के अलोंग क्रॉस सेक्शन है आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका 450 यहाँ पे चारों साइड एक्सटेंशन किया गया। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है इसकी डेप्थ। अगर आप देखोगे तो 350 की आपकी जो है डेप्थ यहाँ पे दी गई है आपका जो वाटर टैंक है। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो 350 आपको दिखेगी। इसका मतलब आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म रहने वाला है, चारों साइड मेरी जो डेप्थ है वो 350 रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है आपका कि मेरी जो रेनफोर्समेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 12 mm का रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका 150 सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पे मेन और क्रॉस में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन और क्रॉस सभी मेरी 12 डाया है आपका, और 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अगर आप नीचे बॉटम में देखोगे तो ये मेन बार है, ये मेरी क्रॉस बार है, 12 mm डाया है 150 सेंटर टू सेंटर। अगेन ये मेन बार है, क्रॉस बार है, 12 mm डाया है 150 जो है आपका सेंटर टू सेंटर यहाँ पे रहने वाला है। और डेप्थ मेरी जो है आपका यहाँ पे कितनी दी गई है, 350 जो है मेरी यहाँ पे डेप्थ दी गई है। क्लियर। नीचे की तरफ पीसीसी दी गई है जो कि हर एक आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और 100 mm जो है आपका इसका यहाँ पे थिकनेस जो है वो आपका दी गई है। पीसीसी का रेशियो जो है आपका 1:4:8 रहने वाला है। ये मेरा पार्ट हो गया फाउंडेशन का। लेकिन अभी एक चीज और है, यहाँ पे एक हॉन्च बार भी आपका दी गई है इस तरीके से। आप लोगों ने ये ब्रिज के केसेस में आपका देखा होगा, तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है ताकि मेरी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी फेल ना करे। क्लियर। इसका भी जो डाया जो है वो आपका 12 mm डाया है, 150 सेंटर टू सेंटर यहाँ पे आपका दिया गया। तो ये मेरा हो गया फाउंडेशन का पार्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका
वॉल्स। अब यहाँ पे वॉल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि मेरी वॉल्स क्या है आपका। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉल के अंदर आपका यहाँ पे अगेन मेरा जो वर्टिकल मेंबर है, मतलब जो मेन बार है मेरी वॉल की, उसका जो डाया यहाँ पे दिया है वो 12 डाया है और 150 जो है सेंटर टू सेंटर है। और यहाँ पे जो क्रॉस बार दिया गया है वो 8 डाया है, और यहाँ पे देखो क्रॉस का 8 डाया है और 150 सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, फाउंडेशन के केस में मेन और क्रॉस आपका दोनों 12 था। वॉल के केस में अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे 12 डाया है और मेन बार का, और 8 डाया है मेरा आपका सॉरी 8 जो डाया है वो है मेरा आपका क्रॉस बार का। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसकी जो थिकनेस है वो आपका यहाँ पे 230 जो है इसकी आपके यहाँ पे थिकनेस जो है वो वॉल की आपका दी गई है। दोनों साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 230 जो है इसकी थिकनेस, यहाँ पे भी देखोगे तो 230 आपका इसकी जो थिकनेस है वो आपका जो है यहाँ पे क्या की गई है, आपका मेंशन की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ और चीजें आपका लिखी गई है कि जो इंटरनल एरिया है वो वॉल फिनिश विद 6 प्लास्टर और रेशियो 1:3 यहाँ पे रहेगा, एंड द फ्लोटिंग कोट ऑफ नीट सीमेंट। ठीक है, मतलब मेरा जो टैंक रहेगा उसके इंटरनल वॉल्स पे आपका 6 का प्लास्टर करना है। प्लास्टर के ऊपर मुझे आपका जो है सीमेंट की क्या करनी है, आपका पनिंग करनी है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे ड्रॉइंग्स के अंदर आपका जो है यहाँ पे क्या दिया गया है। क्लियर। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन के ऊपर आपका सीसी फ्लोरिंग दिया गया है जिसकी 40 थिकनेस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी मेरा आपका यहाँ पे दिया गया। तो ये भी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। अब आते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि मेरा आपका टॉप स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये स्लैब यहाँ पे दी गई है। स्लैब के साथ साथ आपके यहाँ पे बीम भी दिए गए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका बीम है, इस पोर्शन पे भी आपका बीम है, इस पोर्शन पे भी है आपका, और यहाँ पे भी आपका जो है बीम दिया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आपका दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो है वो आपका पोर्शन यहाँ पे होगा। और एक और चीज यहाँ पे दी गई है कि इस तरीके से डॉटेड एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अभी हम देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो आपकी क्या है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्लैब की बात करते हैं। तो स्लैब पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 का डाया है, मेन क्रॉस दोनों, 150 जो है वो आपका सेंटर टू सेंटर यहाँ पे रहने वाला है। इसकी जो थिकनेस है आपका वो 200 मेरी जो स्लैब है, स्लैब की मेरी जो थिकनेस दी गई है वो आपका 200 सेंटर टू सेंटर सॉरी थिकनेस दी गई है। साथ ही साथ इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट दी गई है आपका 10 डाया है, 150 सेंटर टू सेंटर इसकी आपका यहाँ पे दी गई है। आपका क्या इसकी जो रेनफोर्समेंट है। अगर आप देखोगे तो बॉटम साइड पे अगेन यहाँ पे 6 का प्लास्टर विद सीमेंट मोर्टार 1:3। यहाँ पे कोई भी सीमेंट की पनिंग आपका मतलब जो स्लैब के नीचे वाला सीलिंग का जो प्लास्टर है वो 6 यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। ये दूसरी साइड का सेक्शन है, इससे भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको बिल्कुल सेम दिखेगी क्योंकि सेम चीजें आपका यहाँ पे दिख रही हैं। अब अगेन हम लोग कुछ चीजों पे आपका और डिस्कशन करते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है तो हम इसके प्लान के ऊपर आते हैं। प्लान अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली इसका प्लान है। क्लियर। प्लान के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक संप का पोर्शन दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप करके दिया है कि जैसे हमें टैंक वगैरह की क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ पे एक मोटर रहेगा, वो आपका वाटर को जो है सक कर लेगा, कुछ इस तरीके से सिस्टम। यहाँ पे 750 इसकी 750 मतलब 750 लंबा है, 750 चौड़ा है और 750 जो है इसकी आपकी डेप्थ है। इसका यहाँ पे एक सेक्शन कट किया गया है, सेक्शन ए। अगर आप इसकी डिटेल देखनी है तो आपको सेक्शन ए पे जाना पड़ेगा। अगेन यहीं पे कहीं इसका जो सेक्शन ए है वो ए है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इसका आपका सेक्शन ए रहेगा। सेम राफ्ट फाउंडेशन रहेगा जो कि आपका मेन स्ट्रक्चर के अंदर है, वही इसका आपका यहाँ पे सेम रहेगा। और इसकी जो देखो वॉल्स की थिकनेस है वो भी आपकी सेम रहेगी, मतलब राफ्ट आपकी यहाँ से ऐसे आएगी, नीचे ऐसे बैंड हो जाएगी और आगे की तरफ इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम डिटेल दी गई है, सिर्फ आपका यहाँ पे 750 जो है उसकी आपका यहाँ पे क्या रहने वाली है, डेप्थ रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखोगे थोड़ा स्लैब वाला पोर्शन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे स्लैब दी गई है। स्लैब के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई भी यहाँ पे क्रैंक बार आपकी नहीं दी गई है टॉप एंड बॉटम में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो टॉप एंड बॉटम के अंदर आपका डबल मैश आपका यहाँ पे दिया गया, तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी क्रैंक बार आपका यहाँ पे नहीं दी गई है। बीम अगर आप देखोगे तो बीम का जो साइज है वो 300 बाई 450 मतलब 300 विड्थ है और 450 जो है आपका डेप्थ है।
सारे बीम जो है आपका B1 B2 बीच वाले बीम B2 है और साइड वाले जो मेरे बीम है वो आपका कौन से B1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी डिटेल भी आपका दी गई होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये मेरा B2 बीम है जो कि मेरा सेंटर वाले पोर्शन पे था। 416 420 ऊपर है, 420 नीचे, कोई भी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट नहीं है, टॉप एंड बॉटम में सेम रेनफोर्समेंट है। इस तरीके से अगर आप देखोगे सो B1 मेरा 312 ऊपर 312 आपका नीचे। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो B1 बीम है ये मेरा वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशंस है वो अलग दी गई है, रेनफोर्समेंट भी यहाँ पे कम दी गई है। ये वाला जो बीम है ये सेंटर पोर्शन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्योंकि लोड ज्यादा इस पे है तो इसलिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट मेरी जो है आपका ज्यादा दी गई है। इसके अलावा कॉलम आपके दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉलम कहाँ से आ गए, क्योंकि जो मेरा वाटर टैंक के ऊपर जो आपका पंप रूम आपका बन रहा है इस पोर्शन पे, तो वहां पे उसके लिए 4 कॉलम जो है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे होंगे ये मेरा कॉलम है आपका, जो कि ऊपर तक एक्सटेंड हो रहा है मेरा पंप रूम बनाने के लिए। तो इसका भी यहाँ पे डायमेंशंस दी गई है आपका 420। ठीक है, और नीचे जो है 420 416। ठीक है, 420 और 416 जो है इसके अंदर आपका यहाँ पे जो साइज है वो आपका दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर यहाँ पे एक वॉल भी आपका दी गई है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला क्लियर। ठीक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे आपका ISMB भी जो है आई सेक्शन भी आपका प्रोवाइड कराया गया, तो उसकी भी डिटेल्स जो है आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है आपका यहाँ पे मिल जाएगा। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल ड्राइंग्स हैं जैसे हम लोगों ने नॉर्मली कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हम लोग पढ़ते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किसी भी वाटर टैंक के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं अंडरग्राउंड, उसका फाउंडेशन, उसकी वॉल्स और उसकी स्लैब। हम लोगों ने तीनों के सेक्शंस यहाँ पे देखे। इसके अंदर एडिशनल क्या था कि उसी के ऊपर मेरा जो आपका पंप रूम है वो आपका बनाया गया था। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक होकर कमेंट कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक है हमारी सॉलिट्यूड एजुकेशन, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर से उस पर मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे बोला था कि वाटर टैंक की कैपेसिटी आपको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करनी है। बाकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो उसका टॉपिक का नाम भी मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।